Morning, students. Now today we will start a new chapter, chapter 7, that is graph. In this chapter we will learn about graph and how to represent any data in the bar graph. So we will start right now. We will take a first point. Look at the graph A and B given below. Graph A is a straight line and graph B is a curve. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा ये ग्राफ A में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एंड ग्राफ B में जो लाइन है वो एक कर्व है. ठीक है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ A. मतलब इसमें यहाँ पे ये पूछा है कि ग्राफ A से हमको क्या ही कंक्लूजन मिल रहा है, मतलब उसमें से क्या ही शो हो रहा है. तो उसमें से ये मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हाइट ऑफ प्लांट, वैसे वैसे जो प्लांट का हाइट है वो भी ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस कवर. ठीक है, टाइम, हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम मतलब डिस्टेंस कवर तो कर रहा है, लेकिन एक जगह ऐसा आया जैसे 3 आवर्स पे, तो वहाँ से 3 आवर्स से 4 आवर्स तक का जो उसका डिस्टेंस था वो सेम था. ठीक है, फिर 4 से जब वो 5 गया तब उसका डिस्टेंस बढ़ा है. मतलब यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है या ये शो हो रहा है कि हमारा एक टाइम पे मतलब कुछ टाइम तक जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस था वो क्या बोलते हैं बढ़ता गया, बट एक टाइम पे वो रुक गया था, फिर उसके बाद फिर से वो बढ़ता गया है. ठीक है, उसके बाद पूछा हाउ आर दिस कंक्लूजन डिफरेंट फ्रॉम दोज ड्रॉन फ्रॉम ग्राफ बी. मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे से अलग कैसे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो उसका कर्व है वो स्ट्रेट जा रहा है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं हाइट ऑफ प्लांट है वो बढ़ते जा रहा है, कहीं पे वो रुका नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसका जो ये डिस्टेंस कवर्ड है वो एक जगह मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है, फिर वो साइमल्टेनियसली हो जा रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है. ठीक है, इसमें क्या अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. अ मैन फिल्ड 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ हिज व्हीकल. ठीक है, एक आदमी है जिसने 5 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल अपने टैंक में फुल कराया था. द टेबल बिलो शोन द डे एंड द पेट्रोल रिमेनिंग ऑन द डे. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पेट्रोल रिमेनिंग एंड नंबर ऑफ डेज. यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले बार ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारा बार ग्राफ ये ऐसे रहेगा. ठीक है, ये रहेगा एंड देन ये रहेगा, ये इसका ओरिजिन होता है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जब डे 1 में वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल कितना था 4, इधर से 1 जाएंगे एंड इधर से ये 4 को करेंगे, इधर से ये 1 को करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ पे एक पॉइंट आउट कर लेंगे. सेकेंड में क्या है 2 एंड 3, तो 2x का और y का 3, यहाँ क्या ये क्या है 3 एंड y का 2, इसका 1 सॉरी हाँ इसका 4 एंड देन इसका 1. ठीक है, डे का 5 एंड इसका 0, तो यहीं पे आएगा. ठीक है, यहाँ से एक कर्व रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है. होप आप लोग को समझ में आया होगा. देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर डाटा फॉर अ पर्टिकुलर डे इन अ सिटी आर शो इन द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ. मतलब यहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं डे के मतलब टाइमिंग के हिसाब से. ठीक है, तो हमको इस बार ग्राफ को देख के यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका क्या बोलते हैं आंसर देना है. यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 6 AM. अब देखते हैं सबसे पहले 6 AM कहाँ है भी, यहाँ पे है. ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं और ऐसे, तो टेम्परेचर कितना है इसका यहाँ पे जा रहा है 25 डिग्री. ठीक है, तो आंसर क्या होगा 25. व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 3 PM इन द आफ्टरनून. 3 PM कहाँ है, 3 PM यहाँ जा रहा है, तो इसको स्ट्रेट देखते हैं एंड इधर जाते हैं, तो उसका कितना आएगा 30 डिग्री. ठीक है, एट वॉज टाइम वॉज द टेम्परेचर, एट वॉज द टाइम वॉज द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे जा रहा है 12 PM. ठीक है, सॉरी 3 PM जाएगा, हाँ 3 PM. ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड हैव बीन द टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट. 12 मिडनाइट का जा रहा है मतलब रात का. ठीक है, 12 यहाँ पे जा रहा है, 12 पे कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा. व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 PM इन द नाइट. 9 PM इन द नाइट पूछ रहा है, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 25 डिग्री. ठीक है, होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा.